अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर 83 है उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन बतानी थी कि ये क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें, हम लोगों को सेम क्वेश्चन इसमें भी हम लोगों ने प्रूव करने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने प्रूव ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम करनी है और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, पहले क्वेश्चन को अगर रीड करूं तो ये मैं बता दूं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर एफ प्लस 2/r df बाई डी आर। मतलब ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब वो कैसे करनी है तो वो कह लें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन जो इसका अगर सोल्यूशन की बात करें तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वालिटी से पहले वाली को कहा जाता है और राइट हैंड साइड इक्वालिटी वाली टर्म के जो बाद वाली है उसको कहा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वालिटी से पहले वाली है उसको हम लोगों ने लेट करना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये करना है कि डेल स्क्वायर का मीनिंग ये है कि ये डेल 2 दफ़ा लिखा गया है। तो जब मैं इस डेल स्क्वायर को सेपरेट करूँगी तो इसके हम लोगों ने ऊपर जो है वो एरो शो करना है, क्योंकि आई जे के की फॉर्म में होती है डेल की वैल्यूज़। तो ऊपर आपने एरो लगा देना है और डेल डॉट डेल कर देना है। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि उस डेल स्क्वायर को ब्रेक करके डेल डॉट डेल में 2 दफ़ा लिख देना है। डेल क्यूब होता तो 3 दफ़ा लिख लेती, डेल की पावर 4 होती तो इट मीन्स कि मैंने उस डेल को 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर की बात करें तो हम लोगों ने स्क्वायर में लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिख देना है एज वी नो दैट। अब जो प्रीवियस अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि डेल एफ ऑफ आर का फॉर्मूला है, या फिर कह लें थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि इसका जो आंसर है वो एफ प्राइम आर डिवाइडेड बाय और आर है और साथ ये आर पोजीशन वेक्टर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस डेल एफ ऑफ आर की जगह इस फॉर्मूले को या इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसकी जगह डेल एफ ऑफ आर की जगह ये चीज़ पुट कर देनी है, एफ प्राइम आर आर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब अगेन डेल के साथ हम लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने क्या चीज़ अप्लाई कर दी है। अब देखिए, ये हमारे पास अब जब हम लोगों ने इसको इसमें पुट कर दिया है तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ऊपर मेरे पास जो पूरी टर्म है, ठीक है, एफ प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर, इसको हम यू लेट कर रहे हैं और जो आर पोजीशन वेक्टर है उसको वी लेट कर रहे हैं। तो यू डॉट वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यू का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस तरह से किया जाएगा, देखिए ज़रा, मैंने क्या किया है, पहले एफ प्राइम आर बाय आर एज इट इज़, डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लिया गया आर के साथ, फिर प्लस आर एज इट इज और डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लिया गया है एफ प्राइम आर डिवाइड बाय आर के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास यू डॉट वी वाला डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, जब भी डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है आर के साथ, तो मैंने ये साइड पे एक रफ वर्क में सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट्स को कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैंने ये स्टेप्स किए हैं। मैंने क्या लिखा है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट अगर आर के साथ लिया जाए तो डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप है, और आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। फिर हमने क्या करना है, आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। ठीक है, तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स आएगा तो वो भी 1 है, वाई के रिस्पेक्ट से करें तो भी 1 है, जेड के रिस्पेक्ट से करें वो भी 1 है। 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसकी जगह डेल डॉट आर की जगह 3 लिख दिया है और बाकी एफ प्राइम आर डिवाइडेड बाय आर एज इट इज़। फिर प्लस आर जो पोजीशन वेक्टर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, डेल का जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाए एफ प्राइम आर डिवाइड बाय आर के साथ, तो उसकी जगह हमने ये लिख देना है 1/r d/dr, एफ ये वाली टर्म एज इट इज़, और फिर अगेन एक दफ़ा आर जो है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मैंने लिख दिया बाय यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। देखिए, जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं डेल के रिस्पेक्ट से तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट उसको कन्वर्ट कर देना है, उसका जो डेरिवेटिव फॉर्म में डेल की फॉर्म में है उसको अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करें तो फिर मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। समझाने की बात सिर्फ ये है कि अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, इस डेल की जगह हम लोगों ने 1/r d/dr फंक्शन एज इट इज़ और आर पोजीशन वेक्टर, ये 2 टर्म्स ऐड हुई हैं, एडिशनल स्टेप्स हैं।
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप्स में देखें तो 3/r एफ प्राइम आर डिवाइड 3/r 3 को फ्रैक्शन में नीचे r लिख दिया और साथ एफ प्राइम आर बाय आर आ जाएगा प्लस 1/r बाहर ये वाला जो r पोजीशन वेक्टर है ये इस r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। r डॉट r क्या होता है, r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी जगह आर स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे देखें d/dr है, नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म को u लेट कर लें, नीचे वाली को v लेट कर लें। तो u डिवाइड बाय v का अगर डिफरेंशिएट लें विद रिस्पेक्ट टू r तो वो किस तरह से लिया जाएगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो f सिंगल प्राइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा f डबल प्राइम है जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, फिर माइनस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो dr को r से रिस्पेक्ट से करें डेरिवेटिव तो 1 नहीं आता है और f प्राइम ऑफ r आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इस r को नीचे वाली r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और r डॉट r पे क्या होता है r स्क्वायर, ये r क्यूब की पावर इस r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी तो नीचे r रह जाएगा और उसको हम लोगों ने सेपरेट कर देना है फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ भी। अब यहाँ पे भी ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, r से कैंसिल आउट, इधर r है यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं होगी तो ये वाला f डबल प्राइम r इस साइड पे ले गए और ये माइनस वाली टर्म पहले लेके गए हैं। क्यों ये स्टेप्स किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये दोनों टर्म सेम करनी है। जैसे देखिए 3/r एफ प्राइम ऑफ r है मतलब सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म्स है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। दोनों के फ्रैक्शन अगर लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का मीनिंग है कि अगर एलसीएम सेम आ रहा है तो r उसका एलसीएम होगा, ऊपर वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी। तो 3 में से अगर 1 माइनस कर दे तो 2 आ जाता है और साथ एफ प्राइम ऑफ r आ जाएगा डिवाइडेड बाय r आ जाएगा प्लस f ये वाला डबल प्राइम ऑफ r आ जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। देखिए लास्ट पे किस तरह से लिखना है, लास्ट पे इस तरह से आपने हेंस प्रूव लिख देना। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और हम लोगों ने लास्ट पे प्रूव कर देना है। फिर जी नेक्स्ट इसका जो है वो बी पार्ट के अकॉर्डिंग देखें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ है फाइंड एफ ऑफ आर सच दैट डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने जो एफ प्राइम ऑफ एफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का जो आंसर लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए हैं, 2f प्राइम ऑफ आर डिवाइड बाई आर। कह लें जो ए पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है उसी को यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखें अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली एफ डबल प्राइम और आर प्लस 2/r एफ प्राइम ऑफ आर 0 के को रख दिया जो अभी रिसेंटली प्रूव किया है। फिर ये प्लस है दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एफ डबल प्राइम ऑफ आर के नीचे ये जो एफ सिंगल प्राइम ऑफ आर है वो इसके नीचे चल जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। फिर हम लोगों ने लिख देना है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। अब आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो एल आ जाता है एफ प्राइम और नीचे वाली टर्म के साथ एल लग जाएगा और साथ इस तरह से लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखें अगर इसके अकॉर्डिंग मेरे पास नीचे आर है और आर का डेरिवेटिव 1 होता है तो ऊपर 1 है तो -2 एज इट इज एल आर आ जाएगा प्लस। अब जब भी हम यहाँ पे भी एल है यहाँ पे भी एल है तो जब यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे वो भी एल की फॉर्म में करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि हमारे पास लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो टर्म पहले मल्टीप्लाई हो रही है वो पावर में शिफ्ट हो जाती है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये है बाकी ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ रही है, एल एन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास अगर दो टर्म्स प्लस आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है और एल एन एक दफ़ा लिखा जा सकता है। तो एल एन एक दफ़ा लिख दिया, आर की पावर -2 और सी आ गया है। फिर सेकंड स्टेप में आर की पावर जो -2 है जब नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो वो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया है एल एन। अब हमारे पास ln c/r² आ गया है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बता दिया है वेयर c जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने एंटी लॉग लेना है। जब मैं एंटी लॉग लूँगी दोनों साइड्स पे तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा f'(r) = c/r² आ जाएगा। फिर अगेन इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है, एफ ऑफ आर आ जाएगा। नीचे वाली टर्म में पावर में एक प्लस, जैसे आर की पावर +2 है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। पावर में एक प्लस कर देना है, उसी से ही डिवाइड कर देना है। तो 2 -2 + 1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर -1 हो जाएगी। ये माइनस नीचे की बजाय ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और डिवाइड बाय 1 लिखा नहीं जाता तो ऊपर सी आ जाएगा। ये माइनस सेंटर में शिफ्ट हो जाता है, ये रूल है। और ये आर की पावर -1 है, जब नीचे शिफ्ट होगा तो खाली आर आ जाएगा। आर की पावर 1 लिखा नहीं जाता। और +d कॉन्स्टेंट है,
इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब हम ln की फॉर्म में नहीं कर रहे थे तो हमारे पास जो कांस्टेंट आया वो भी एज सिंगल टर्म आ गया, तो हमने d यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, अगेन f ऑफ r एज इट इज़ है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये माइनस नेगेटिव साइन से बचने के लिए हमने माइनस c को b लेट कर दिया है और d को a लेट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो आंसर है बुक के पीछे वो ये आ रहा है, तो हमने उसको जो है इस तरह से रख दिया है और यही आपका प्रूफ करना था। लेकिन लास्ट पे आपने ये चीज़ लिख देनी है कि वेयर a और d, और a d के इक्वल है और b माइनस c के इक्वल है, और ये कोई से भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है, आर्बिट्रेरी का कोई सा भी हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स लगा दिए और यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।